नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो चैनल में। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि मीन डेविएशन को जो है हम कैसे निकालेंगे, कौन कौन से मेथड हैं, उन फार्मूला को पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि भाई इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज है ना, डिस्क्रीट सीरीज और जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें हम कंटिन्यूस सीरीज में मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, है ना। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि और एक और मेथड है जिसके सहारे हम जो है मीन डेविएशन को निकाल सकते हैं, लेकिन वो कब फ़ायदेमंद रहता है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, एक और मेथड है जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड। क्या नाम है? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मतलब छोटा रास्ता है। जैसे मान लीजिए आप डेविएशन निकालते हैं तो मान लीजिए अर्थमेटिक मीन से निकालते हैं तो x माइनस एक्स बार करते हैं, मीडियन से भी निकालते हैं तो x माइनस मीडियन करते हैं। अगर आप z से निकालते हैं तो क्या करते हैं? x माइनस जेड। मीडियन डेविएशन जो निकालेंगे तो x माइनस जेड करेंगे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, है ना। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपका जो ये अर्थमेटिक मीन है या मीडियन या मोड है, ये कोई एकदम एग्जैक्ट नंबर पूर्णांक नहीं आकर दशमलव वाला नंबर आ जाए, मान लीजिए 23.25 आ जाए, 23.79 आ जाए, तो इस तरह से आ जाए, तो अगर आप तब डेविएशन निकालेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो डी होगा वो दशमलव में होगा। तो इसमें कैलकुलेशन करने में आपको डेविएशन निकालने में अधिक समय लग सकता है ना, और फिर आपको जोड़ने घटाने में भी जो है अधिक समय लगेगा। तो क्या होता है कि उस जटिलताओं से बचने के लिए हम एक और मेथड को अप्लाई करते हैं जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड, है ना। तो हम यहाँ देखेंगे मीन डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो ये शॉर्टकट फार्मूला हम लोग लगाएंगे। इस शॉर्टकट मेथड में देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है सवाल निकालेंगे। पहले फार्मूले को समझ लीजिए क्या है। देखिए, शॉर्टकट फार्मूले जो होता है वह हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है। पहला फार्मूला, अगर हम अर्थमेटिक मीन से निकालते हैं मीन डेविएशन शॉर्टकट मेथड में, तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए देखिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस, ये देखिए एन ए माइनस एन बी ब्रैकेट में, फिर एक्स मीन से निकालेंगे तो मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीडियन से निकालेंगे तो मीडियन में, मोड से निकालेंगे तो मोड में। देखिए फार्मूला तीनों एक ही है। वह अंतर क्या है? अंतर ये है कि देखिए ये जो डिफरेंस है एन ए माइनस एन बी, ये गुना हुआ है पहले मीन से, दूसरा वाला मीडियन से, तीसरा वाला मोड से। बाकी पूरा फार्मूला आप देख लीजिए, ये सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस ब्रैकेट में एन ए माइनस एन बी का डिफरेंस, है ना। तो यहाँ तक सब सेम है। तो ये होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम अर्थमेटिक मीन से डेविएशन निकालना चाह रहे हैं, है ना, तो हम मेरा जो आधार होगा ये फार्मूले का, वो अर्थमेटिक मीन हमको मीडियन मोड निकालना ही होगा, है ना। वो निकाल के देखेंगे कि क्या हमारा मीन जो है या मीडियन जो है या मोड जो है दशमलव में आ रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए 36.05 आ गया, है ना, 36.80 आ गया, मतलब 36.72 आ गया। अभी इस कंडीशन में डेविएशन निकालना आपको जो है बहुत मुश्किल होगा, जटिल होगा। कैलकुलेटर है तो निकाल सकते हैं लेकिन जटिल होगा। तब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, शॉर्टकट फार्मूला जो आपके सामने में है ना। तीन फार्मूला है, एक ये अर्थमेटिक मीन को लेके बनाएंगे, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। अब देखिए इसमें क्या है, सिग्मा एक्स ए सिग्मा एक्स बी क्या क्या है, क्या क्या कुछ जानना है आपको। ये सिग्मा एक्स ए जानना है कि ये क्या है, सिग्मा एक्स बी जानना है, एन ए जानना है, एन बी जानना है। अर्थमेटिक मीन तो जान ही रहे हैं, एन बी आप जान ही रहे हैं। सिग्मा एक्स में एक क्या होता है, सिग्मा एक्स ए देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने मीन निकाला तो सिग्मा एक्स ए जो होगा तो ये मीन वाला, जैसे मान लीजिए 45 वैल्यू मीन का निकला, है ना,
तो मीन वैल्यू एक्स वैल्यू से जो बड़ा वैल्यू होगा, यानी 45 से जो बड़ा वैल्यू होगा, जो भी सबका टोटल होगा। देखिए मान के चलिए अगर आपने माध्यिका निकाला है, मीडियन निकाला है ना, या मोड निकाला है, तो उस वैल्यू से जैसे एक्स हमने निकाला कि ये भाई एक्स बार ये 45 है, तो 45 से बड़ा वाला जितना वैल्यू है सबको जोड़ेंगे। ये देखिए सम ऑफ द आइटम्स और वैल्यू मोर देन एवरेज। एवरेज मतलब या तो मीन या मीडियन या मोड, इससे जो बड़ा वैल्यू होगा। दूसरा सिग्मा एक्स भी क्या होगा, तो इस जो हमारा मीन वैल्यू होगा उससे छोटा वैल्यू जितना भी होगा सबका टोटल होगा। एन ए होता है कि मीन वैल्यू जो होता है, एवरेज जो होता है, उससे बड़े वाले कितने वैल्यू हैं नंबर में, है ना। और ये एन बी जो होता है कि एवरेज वैल्यू जो होता है उससे छोटा वाला कितना वैल्यू है नंबर में, काउंट करना है कितने वैल्यू है, 3 4 5। और यहाँ पर अगर हम उसके बाद आप एक्स बार है, एम है और ये जेड है, ये तो जानते ही हैं। एन जो है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम, उस सीरीज में कितना आइटम है टोटल। अब देखिए क्या होगा, ये तो किसका हुआ, इंडिविजुअल सीरीज का। डिस्क्रीट में क्या होगा, वो सारे फॉर्मूले देखिए एक्स से एफ से मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद टोटल होगा। जैसे हम अभी दिखाते हैं आपको कि उस फॉर्मूले में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। ये अब देखिए कि ये जो सिग्मा एक्स एक्स बी है, अगर इसके हम एफ से गुना करके एक्स को तब टोटल करें तो ये हो जाएगा कंटिन्यूस सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। एन ए की जगह पर सिग्मा एफ ए और एन बी की जगह पर सिग्मा एफ बी और यहाँ सिग्मा एफ, तो सबके साथ वही करना है हमको, है ना। तो यहाँ देखिए डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला, ये मीन के आधार पर, ये मीडियन के आधार पर और ये मोड के आधार पर, ये भी 3 फार्मूला हो गया। देखिए तीनों फार्मूला एक ही चीज़ है। ये एक्स ए की जगह एफ से गुना हुआ तब एक्स ए, एफ से गुना हुआ तब एक्स बी, एफ ए माइनस एफ बी, ये है क्या उसको जानिए। एफ एक्स सिग्मा एक्स ए क्या होता है, एफ एक्स एफ लगा दीजिए, अब छूट गया है ना। तो सिग्मा एफ एक्स ए ये क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स ए, तो एक्स और एफ को गुना करेंगे किसके, एक्स ए क्या होता है कि जो मीन वैल्यू होता है ना, उससे बड़ा वाला वैल्यू कौन कौन है। तो सिग्मा एफ एक्स ए क्या होगा, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई का टोटल। एक्स ए कौन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी और जो मीन वैल्यू है उससे बड़ा वाला वैल्यू का प्रोडक्ट, ये दोनों गुना कर लेंगे तब टोटल करेंगे। एक्स बी क्या होगा कि मीन वैल्यू से जो छोटा वाला वैल्यू है ना, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो उसका कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी उससे गुना करेंगे तब टोटल करेंगे। एफ ए क्या होगा, ये एफ ए होगा जो मीन वैल्यू है उससे बड़ा वाला वैल्यू की फ्रीक्वेंसी, है ना। और एफ बी क्या होगा, मीन वैल्यू से छोटे वाले जो वैल्यू होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल। एक्स बार हो, एम हो, जेड हो, ये एवरेज है ना, मीन मीडियन मोड। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूले के आधार पर जो है आप जो है बना सकते हैं शॉर्टकट मेथड से मीन डेविएशन। चलिए अब चलते हैं इंडिविजुअल सीरीज पर, तब आप समझ जाइएगा कि ये क्या है। जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज का ये सवाल है ना, 20 है, 23, 30 है, 32, 46, 50, 57, 57, 57, 78, ये है ना इंडिविजुअल सीरीज का। अब क्या करना है, इसमें हमको निकालना है मीन डेविएशन। जैसे मान लीजिए अर्थमेटिक मीन से निकालना चाहिए शॉर्टकट मेथड में, तो पहले तो मीन निकालना ही होगा हमको। तो ये देखिए एक्स लिखा हमने सबको, यहाँ पर सारे वैल्यू को लिखा, है ना, सारे वैल्यू को लिखा। इसका हमने टोटल किया तो हमारा 450 आया। तो हमारा मीन कितना होगा, ये होगा सिग्मा इंडिविजुअल सीरीज में एक्स को एन से डिवाइड करेंगे, सिग्मा एक्स 450 हुआ। एन कितना है देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दिए तो ये कैंसिल। तो मीन हमारा कितना हुआ, 45 निकला ना। अब क्या करना है कि मीन जब हमारा 45 निकला है तो 45 देखिए इसमें है क्या, अगर है तो उसको सर्किल कर लीजिए, देखिए नहीं है कोई बात नहीं। अब क्या करना है, 45 से इसको 2 पार्ट में बांटना है पूरे डेटा को। 2 पार्ट में कौन कौन पार्ट होगा, एक होगा इस 45 से बड़ा वाला वैल्यू, ये 45 से बड़ा वाला वैल्यू,
और एक होगा छोटा वाला वैल्यू, है ना। 45 से बड़ा वैल्यू कौन कौन है, ये देखिए 46 के लेकर 78 तक, और 45 से छोटा वाला वैल्यू कौन होगा, यहाँ देखिए 32 से लेकर के 20 तक। तो यहाँ से यहाँ तक को टोटल करेंगे और यहाँ से यहाँ तक को टोटल करेंगे, है ना। तो जो 45 से बड़ा वाला वैल्यू है इसको हम सबको टोटल करेंगे 46 से लेकर 78 तक को, इसको लिखेंगे सिग्मा एक्स ए। क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स ए। जोड़ लीजिए सबको, बड़ा वैल्यू 45 से कौन कौन है, 46 है, 50 है, 57, 78 है। तो ये 345 हुआ। अब इससे कम वाला वैल्यू जो है 45 से कौन कौन है, ये 32 से लेकर 20 तक, इसको भी जोड़ लीजिए सबको, कितना होगा, इसको लिखेंगे हम लोग सिग्मा एक्स बी। ये कितना है, 105 है ना। और मीन आपका जो है 45 है। अब एन ए का सवाल है कि एन ए कितना है और एन बी कितना है। एन ए क्या होता है कि जो हमारा जो मीन वैल्यू है उससे बड़ा वाला वैल्यू का नंबर कितना है। देखिए बड़ा वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एन ए 6 हो गया। अब इस वैल्यू से जो छोटा वाला वैल्यू है उसका नंबर कितना है, कितने आइटम है 45 से छोटा वाला, तो 45 से ये 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गया एन बी। अब आप उस फॉर्मूले के आधार पर जो है सवाल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा मीन डेविएशन निकालना हो एक्स बार से, है ना, तो क्या फार्मूला है, देखिए सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी, और फिर इसको मीन से गुना करके एन से डिवाइड कर देंगे। अब सबका वैल्यू रख लीजिए, सबका वैल्यू कितना कितना है, देखिए सिग्मा एक्स ए कितना है, देख लीजिए 345 है, तो ये 345 माइनस सिग्मा एक्स बी कितना है 105 है, 105 माइनस एन ए 6, एन बी 4, मीन है 45, और ये टोटल कितना है 10 है। तो कितना हो गया 345 में 105 घटेगा, कितना बचेगा, 5 में 5 घटा 0, ये 4 और 240 माइनस यहाँ ब्रैकेट में 6 में 2 घटा 4 गुना ये 45 बटे 10, तो 240 में 90 घटा, यही ना हुआ, अब बटे 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए कितना होगा। तो ये 0, 5, ये जो 150 में हम 10 से भाग दे देंगे, यानी इस हिसाब से देखें तो 15, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो ये 15, ठीक है 15 हो गया, निकाला हुआ है। अब क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन में क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे मीन से, मीने से निकाले हैं, तो 15 में मीन कितना है 45 है, 45 से आप भाग दे देंगे तो आ जाएगा, देख लीजिए कितना हुआ 1/3 यानी 0.33, ठीक है, ये आया। परसेंट में शो कीजिएगा ना, तो यही फॉर्मूला जो है 100 से गुना कर देंगे हम, तब ये हमारा निकलेगा 33.3। देख लीजिएगा किस हिसाब से करना है। अब इसी सवाल को अगर हम मीडियन से निकालना चाहें तो मीडियन से भी निकाल सकते हैं। चलिए दिखाते हैं मीडियन से कैसे निकालेंगे या मोड से कैसे निकालेंगे। ये मिटा लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, है ना। अब सवाल है एन हमारा कितना है, एन हमारा जो है वो कितना है, एन यहाँ पर हमारा 10 है ना, एन कितना है 10 है। तो मीडियन क्या होगा, यहाँ मीडियन होगा हमारा साइज ऑफ इंडिविजुअल सीरीज का है ना n+1/2 TH आइटम, यही होगा ना, या नहीं तो बीच में कौन वैल्यू है, तो 4 ऊपर से छाटिए 4 नीचे से छाटिए, बीच में ये दोनों है, तो दोनों का एवरेज हो जाएगा मीडियन। 46 + 50 का 2, 96 का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मीडियन 48, है ना। तो मीडियन हमारा आ गया कितना 48। अब क्या करना है हमको, अब उसी आधार पर निकालना है सवाल का, देखते हैं। चलिए डिस्क्रीट सीरीज का नीचे सवाल है,
हम इस पर बनाते हैं। अरे तो यहाँ देखिए क्या हुआ, हमारा कितना निकला, 48 निकला मीडियन। कितना निकला? 48। क्या निकला? मीडियन। अब इसको दो पार्ट में बांटिए। 48 से बड़ा वाला वैल्यू ये देखिए यहाँ आएगा, और 48 से छोटा वाला वैल्यू ये यहाँ आएगा। तो इसको आप जोड़िए, सबको कितना होगा। तो इसको जोड़िएगा तो 299 आएगा, और इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 3 11। देख लीजिए, 2 4 3 7 3 10 4 14 1 15, 151 आया। मीन तो आपका मीडियन तो 48 है, ये है। अब निकला है NA और NB। NA क्या होगा, जो 48 है हमारा मीडियन, उससे बड़ा वाला वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5 आइटम है। छोटा वाला वैल्यू कितना आइटम है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 आइटम है ना। अब हमारा निकल गया कि ये सिग्मा XA निकला 299, और सिग्मा XB ये निकला 151। चलिए तो उस पर बनाते हैं हम लोग सवाल। देखिए ये हमने बना के रखा है। देखिए सिग्मा XA सिग्मा XB NA माइनस NB M मीडियन। तो सिग्मा XA 299 निकला, XB 151, NA 5 है, NB भी 5 है, और M जो है 48 है। उस वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया है ना, फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू को पुट कर दिया, और पुट करने के बाद हमारा वैल्यू कितना आया, ये 14.8 आया। ये कैसे हुआ 14.8? तो ये यहाँ मैंने देखिए छूट गया है, इसको आप सही कर लीजिए। यानी कि हो जाएगा 299 माइनस 151 माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस 5 गुना 48/10। तो ये 148 बचेगा, और 10 से भाग दे देंगे तो 14.8 होगा। कोफिशिएंट आप निकाल सकते हैं, 114 सॉरी कितना है देखिए, 14.8 में भाग दे देंगे मीडियन से 48 से, तो ये हो गया 0.308। उसी तरह से आप मोड से भी बना सकते हैं। मोड देख लीजिएगा इसमें कितना निकलेगा। अब मोड के पहले वैल्यू और मोड के बाद निकालना चाहे तो निकाल लीजिए मोड से भी, है ना। सेम पैटर्न पे मोड से भी निकालेंगे, है ना। अब हम मोड से भी जो है आपको ये निकालने बता दो। मोड कितना होगा देख लीजिए, कौन सा वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। ये देखिए 3 टाइम्स है 757, तो 57 हो गया मोड। सिग्मा XA यहाँ पर तब क्या होगा, सिग्मा XA होगा कि मोड जो 57, इससे बड़ा वाला वैल्यू कौन है, तो अकेले है। अकेले कौन है, 78 है, तो ये 78 अकेले होगा सिग्मा XA। तो NA कितना है, 57 से बड़ा वाला कितना आइटम है, तो एक ही आइटम है, तो 1 होगा। अब क्या करना है, सिग्मा XB निकालना है हमको, है ना। तो सिग्मा XB कितना होगा, तो जो 57 से जो छोटा वाला वैल्यू है, छोटा वैल्यू कौन है, यहाँ तक है, जो बराबर है उसको हमने छोड़ दिया। तो सिग्मा XB सबको आप जोड़ लीजिए, किसको किसको, 50 46 32 30 23 20 सबको जोड़ लीजिए, कितना होगा, तो ये 201 होगा, है ना। और NB नंबर ऑफ आइटम जो है यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 6। तो सिग्मा XB कितना हुआ 201, और ये सिग्मा XA 78, NB 6, NA 1, मोड 57। ये देखिए, है ना, 57 XB NB XA NA। अब इस फार्मूले के आधार पर फिर हम मोड निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, निकालते हैं। उस वैल्यू को जो है, जो हमने अभी निकाला है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा सिग्मा XA 78 है, ये देखिए, है ना। और सिग्मा XB जो है ये 201 है, NA 1 है, NB जो है 6 है ना। और मोड जो है वो हमारा 57 है, हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस फॉर्मूले पर इस वैल्यू को पुट करेंगे। एक हमारा XA है, XB 6 है, तो ये कितना हो जाएगा कि 78 में 201 माइनस होगा, फिर ये माइनस 5 बचेगा, ये 57 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। और तब हम 10 से भाग देंगे, तो ये 78
-201, अब माइनस ये प्लस 5 हो गया, 5 को हम 57 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से भाग दे देंगे। देख लीजिए कितना होता है। तो 78 प्लस ये गुना कर दीजिए 5 से, 285 माइनस 201 बटे 10 हो गया। कितना हो गया? तो दोनों को जोड़ के जोड़ लीजिए दोनों को। 363 में 201 घटेगा और 10 से फिर भाग लगेगा, तो कितना बचेगा? देख लीजिए, ये 2, 6, 1, 10, तो ये 16.2 है ना। तो फिर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कितना होगा कि ये जो मीन डेविएशन हमारा निकला 16.2, इसमें भाग देंगे मोड से। तो 16.2 को भाग जब दिए हम 57 से, तो हमारा 0.284 निकला कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, है ना। तो इस तरह से हम जो है शॉर्टकट मेथड से, चाहे अर्थमेटिक मीन से या मीडियन को बेस लेके या मोड को बेस लेके, हम शॉर्टकट मेथड से हम बना सकते हैं क्या? मीन डेविएशन को। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे YouTube वीडियो चैनल को देखने के लिए, और आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर। हम एक तरफ से जो इकोनॉमिक्स की जो कंटेंट होंगे, जो भी मटेरियल होंगे, वो हम लगातार अपलोड कर रहे हैं, और जल्द ही जो है हमारा कंप्लीट जो सब्जेक्ट का जो कंटेंट होगा, जो वीडियो होगा, वो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में जो है मीन डेविएशन हम कैसे निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से, है ना। किसमें? डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।